हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है सोलंकी क्लासेस में। आज एक नए टेंस के साथ में हम शुरुआत करते हैं जिसका नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पॉजिटिव सेंटेंस। इसका जो स्ट्रक्चर दे रखा है वो दे रखा है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपके हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब दे रखी है और वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो एग्जाम में जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हिसाब से क्या पढ़ना है आपको, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पढ़नी है। तो इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़नी होती है। सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपके वॉज वर्ब का यूज होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वॉज आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ वर आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उसमें है ही, शी, इट, नेम। सिंगुलर नाउन है तो वॉज का यूज करेंगे। ही वॉज आएगा, शी वॉज आएगा, इट वॉज आएगा। नेम नाउन, जैसे रमेश वॉज, इसके बाद सिंगुलर नाउन अ बॉय वॉज, इस तरीके से आएगा। तो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे। अब वर्ब का यूज कौन करेंगे, तो सीधा है प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उनके साथ वर्ब का यूज करेंगे। उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, यू है, वी, दे और प्लूरल नाउन। तो जैसे यू के साथ वर आएगा, दे के साथ वर आएगा और वी के साथ वर आएगा। प्लूरल नाउन की बात हो रही है तो बॉयज वर आएगा, बॉयज वर। तो प्लूरल नाउन में बहुत सारे नाउन है, कैटल वर, पीपल वर, पॉलिस वर। तो जो है प्लूरल नाउन है उनके साथ हम वर का यूज करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस आता है अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए, तो आप सब्जेक्ट के बाद जो ब्लैंक होगी उसमें वॉज वर्ब और उसके बाद नॉट आएगा और वर्ब के साथ आईएनजी भरेंगे। तो वॉज वर्ब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट के पहले वॉज वर्ब पढ़ना है। दो ब्लैंक दे रखी होगी, सब्जेक्ट के पहले होगा ब्लैंक और एक सब्जेक्ट के बाद होगा। सब्जेक्ट के पहले जो ब्लैंक है उसमें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वॉज वर्ब भरेंगे और सब्जेक्ट के बाद जो ब्लैंक होगी उसमें वर्ब के साथ आईएनजी भरेंगे और वर्ब के साथ आईएनजी आता है, इसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें जो है आपके सब्जेक्ट के पहले वॉज वर्ब आएगा और सब्जेक्ट के बाद जो ब्लैंक होगी उसमें नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे, मींस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के पहले वॉज वर्ब आएगा और सब्जेक्ट के बाद नॉट और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे अगर वो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो ये टेंस का यूज कब करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनना है, इसके लिए कुछ क्लू वर्ड्स या हम एडवर्बियल्स कह सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, एट दैट टाइम, उस समय, एट दैट मोमेंट, उस क्षण, दोज डेज, उन दिनों, देन, तब। ये कुछ क्लू वर्ड्स है या कुछ एडवर्बियल्स है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस बनना है। मींस ये वर्ड आते हैं एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, दोज डेज, देन, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे ये अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो। एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट दे रखा है यहाँ पे आई, ब्लैंक दे रखी है, सिर्फ वर्ब जो ब्रैकेट में दे रखी है फर्स्ट फॉर्म ही होती है, ब्रैकेट में जो वर्ब होती है वो आपके फर्स्ट फॉर्म में होती है। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम यहाँ पे क्लू वर्ड है, क्या है, क्लू वर्ड है। एट दैट टाइम से पता लगा कौन सा टेंस बनना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मींस ये वर्ड्स अगर आते हैं किसी सेंटेंस में तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। तो एट दैट टाइम से पता चला टेंस है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और दूसरा सेंटेंस कौन सा है, तो फुल स्टॉप लगा हुआ है, ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पॉजिटिव सेंटेंस आपका ये जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस है। तो क्या भरना है, सब्जेक्ट तो यहाँ पे गिवन है, दे रखा है आई, आपको वॉज वर्ब भरना है, वर्ब के साथ आईएनजी भरना है। तो आई के बाद जो है
वो आई के साथ वॉज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है आई के साथ क्या लगेगा, वॉज। आई सिंगुलर आपके सब्जेक्ट है, वॉज लगेगा, और जो वर्ब दे रखी है स्लीप उसके साथ आईएनजी लगा के लिखना है, तो हो जाएगा आई वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम, मैं उस समय सो रहा था। नेक्स्ट है वी ब्लैंक नॉट गो टू जयपुर देन। ओके, अब यहाँ पे देखिए लास्ट में जो है आपके फुल स्टॉप लगा हुआ है, ओके, और ब्रैकेट में नॉट के साथ वर्ब दे रखी है, इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। टेंस कौन सा है, तो यहाँ पे देन वर्ड दे रखा है, इससे पता चलेगा, ये देन यहाँ पे लिखा हुआ, इससे पता चलेगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है, और वो भी कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे नेगेटिव है। तो क्या भरेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, वी के बाद सब्जेक्ट, वी के बाद वॉज वर्ब आएगा, तो वी के साथ वर्ब, सब्जेक्ट वी के साथ वर्ब आएगा, वॉज वर्ब में से नॉट लगाना है, नेगेटिव सेंटेंस है तो वॉज वर्ब के बाद नॉट, इसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी, तो गो का हो जाएगा आपका गोइंग। तो वी वर गोइंग, सॉरी वी वर नॉट गोइंग टू जयपुर देन, तब हम जयपुर नहीं जा रहे थे। सेंटेंस क्या बनेगा, तब हम जयपुर नहीं जा रहे थे। चलिए और देखते हैं इसी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस। यहाँ पे कुछ दे रखा है वाइल, वाइल के बाद भी जो है वो आपका कौन सा टेंस आता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, वाइल के पहले भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है और वाइल के बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखो वाइल के पहले जो दे रखा है उसमें सब्जेक्ट है वॉज वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वॉज वर्ब यही वाला है, वॉज वर्ब जो पॉजिटिव सेंटेंस में दे रखा है, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म दे रखा है मींस वर्ब के साथ आईएनजी, इसी को हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो वाइल के बाद वाले सेंटेंस में भी, एक्चुअली इसमें वाइल वाले सेंटेंस में जो है आपके दो सेंटेंस दे रखे होंगे, दो क्लॉज दे रखे होंगे, ठीक है। तो वाइल के पहले जो क्लॉज होगा उसमें भी आपके कौन सा टेंस बनना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनना है, और वाइल के बाद सेंटेंस है उसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना होता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, यहाँ पे ऑलरेडी वाइल यहाँ पे है, वाइल का यूज जो है दो सेंटेंस के बिटवीन हुआ है यहाँ पे, तो वाइल के पहले जो सेंटेंस है इसमें ऑलरेडी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है। आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ रहा था, वाइल वाइल दे रखा है, इसके बाद एक नया सेंटेंस है, ही ब्लैंक दे रखी थी यहाँ पे और स्लीप दे रखा है। तो आपको क्या भरना है, वाइल के बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है। अगर वाइल के पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो वाइल के बाद भी कौन सा टेंस बनना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनना है। तो वाइल के बाद सब्जेक्ट ही है और ही के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पे वॉज लग जाएगा और स्लीप का हो जाएगा आपके स्लीपिंग। तो ये सेंटेंस जो है आई वॉज रीडिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ रहा था, जबकि वाइल का मतलब होता है जबकि, ही वॉज स्लीपिंग, वह सो रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें क्या दे रखा है, वाइल, इसमें वाइल का यूज पहले हुआ है, बाकी इसमें दो क्लॉज है, एक तो ये वाला वाइल से लगा के बेथिंग तक है और दूसरा आई हर्ड ए नॉइज, ये दूसरा क्लॉज है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो आपके वर्ब की सेकेंड फॉर्म, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड का यूज हुआ है इस क्लॉज में, ठीक है। तो वाइल वाला जो सेंटेंस होगा उसमें आपको कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझना वापस, इसमें वाइल का यूज तो हो रखा है इस सेंटेंस में, लेकिन इसमें जो वाइल वाला जो क्लॉज है जिसमें वाइल दे रखा है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे जब हम दूसरे क्लॉज में वर्ब की सेकेंड फॉर्म या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दे रखा है। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म, हियर की सेकेंड फॉर्म हर्ड दे रखी है, तो हम इस क्लॉज में जिसमें वाइल है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भरेंगे। जैसे बेद वर्ब दे रखी है, तो बेद का क्या करेंगे, हम इन फॉर्म लगाएंगे, उससे पहले आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब का यूज करेंगे, आई के साथ वॉज का यूज करेंगे, और बेद जो वर्ब है उसका ई हटा के आईएनजी लगा के लिख लेंगे। तो आई वॉज बेदिंग, I was bathing. While I was bathing, I heard a noise. जब मैं नहा रहा था मैंने एक जोरों की आवाज सुनी।
अब देखिए यहाँ ऊपर देखते हैं तो एज के बाद भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो यहाँ पे देखिएगा इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है फेल, फॉल की सेकंड फॉर्म फॉल फेल हो जाएगी यहाँ पे, मींस इसमें भी दो क्लॉज है, ठीक है। एक तो ही फेल डाउन ये क्लॉज है, दूसरा एस से स्टार्ट होगा। तो जब इधर सेकंड फॉर्म है वर्ब की, एक क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एस से स्टार्ट होने वाले क्लॉज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेंगे, मींस वाज वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी बनेंगे। तो ही के साथ वाज आएगा वाज वर्ब में से, और रन का हो जाएगा रनिंग हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारा जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड होता है। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।